हे गाइस, स्टूडेंट नोट्स में आपका स्वागत है। ये एडवर्टाइजिंग सीरीज़ की अनदर वीडियो है और अगर आपको पूरी सीरीज़ का लिंक चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की इस वीडियो सीरीज़ के जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं उसकी हमने एक PDF बुक भी बनाई है। तो अगर आपको ये सारी सीरीज़ अच्छी लगती है और अगर आप इसकी बुक खरीदना चाहते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप ये देख सकते हैं कि कैसे आप हमारे इस बुक को खरीद सकते हैं। इस बुक को काफ़ी इजी और सिंपल लैंग्वेज में बनाया गया है विद एग्जांपल, ताकि आप अपने सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च में हम ये 8 मेथड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप ज़्यादातर 8 से 15 लोगों का ग्रुप होता है, लेकिन कई बार ये 20 से 25 लोगों का भी ग्रुप होता है। डिपेंड करता है कि हमारी एडवर्टाइजिंग रिसर्च किस तरह की है। ये फोकस ग्रुप स्मॉल और डेमोग्राफिकली डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की 8 से 15 लोगों का ग्रुप होता है, तो ये 8 से 15 लोग एक ही तरह के नहीं होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई एजुकेटेड है, कोई अनएजुकेटेड है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, सिमिलर टाइप के नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं होंगे, हो सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी रिसर्च पर, लेकिन ज़्यादातर ये डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे तो रिसर्च एडवर्टाइजिंग की ज़्यादा इफेक्टिव होती है, वो ज़्यादा अच्छे से उसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो इन लोगों के रिएक्शन को स्टडी किया जाता है एडवर्टाइजिंग रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। तो सेम ये ग्रुप है डिफरेंट पीपल और डिफरेंट बैकग्राउंड्स का, जो कि एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं किसी डिस्कशन में, जो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस या फिर एडवर्टाइजिंग कैंपेन के बारे में होती है। सेकंड है प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक तब यूज़ की जाती है जब रिसर्चर को कोई डीप रिसर्च या स्टडी करनी होती है और रिसर्चर ये जानता है कि उसका पार्टिसिपेंट हेजिटेट करेगा क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सैलरी कितने लेते हैं, अगर मैं ये पूछूं कि आपकी वाइफ जॉब कहाँ करती है, कितनी सैलरी लेती है, कौन से स्कूल में आपके किड्स पढ़ते हैं, तो क्योंकि मैं अननोन हूँ आपके लिए, मैं जस्ट एक रिसर्च कंडक्ट करना चाहता हूँ, तो ये वैसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आप मुझे बताना नहीं चाहते, क्योंकि ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। आपको कहीं ना कहीं ये फेयर रहता है कि इस इन्फॉर्मेशन से आपको किसी तरह का कोई हार्म ना हो। तो इसलिए रिसर्चर एक सिमुलेटेड सिचुएशन प्लेस करता है उस क्वेश्चनियर या पार्टिसिपेंट्स के पास, उसकी साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए और ये देखने के लिए कि उसके सोचने का और एक्शन लेने का तरीका कैसा है या उसका नज़रिया कैसा है। तीसरा है फील्ड वर्क। रिसर्च जो की जाती है किसी भी एजेंसी के बाहर, उसे हम कहते हैं फील्ड वर्क। इसमें हम एजेंसी में बैठे बैठे नहीं कर रहे हैं, इसमें फील्ड वर्क है, हमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जाना पड़ता है एक रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। इस तरह की रिसर्च जर्नली कंजप्शन वाली प्लेस पे की जाती है। एग्जाम्पल के लिए कैश काउंटर या फिर मेन एंट्रेंस है किसी भी शॉप या मॉल की, वहाँ पे कंपनी ये रिसर्च कंडक्ट करेगी। ये काफ़ी यूज़फुल या हेल्पफुल तरीका होता है, क्योंकि ये फोकस करती है टारगेट कस्टमर्स पर। क्योंकि आप कैश काउंटर और मेन एंट्रेंस पे ही रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनके टारगेट कस्टमर्स ही आएंगे उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो यहाँ पे जो डाटा की एक्यूरेसी होती है वो इससे इंक्रीज़ होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि बर्गर किंग या डोमिनोज़ की आप काफ़ी एडवर्टीजमेंट्स देखते होंगे, तो अगर उनके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हमें कोई रिसर्च करनी है तो हम उनके आउटलेट के बाहर जाएंगे, वहाँ पर हम साथ ही साथ रिसर्च भी करेंगे। तो इसे कहते हैं फील्ड वर्क। फोर्थ पॉइंट है इंटरनल कंपनीज रिसोर्सेज। इंटरनल कंपनी रिसोर्सेज वो डाटाबेस होता है जो कि कंपनी के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है। ये डाटाबेस किसी भी नई, पुरानी या फिर सारी ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग या फिर किसी पर्टिकुलर थिंग के रिगार्डिंग हो सकता है। एडवर्टाइज़र इस डाटा को कलेक्ट करता है अपने फ्यूचर यूज़ के लिए। तो इस डाटा की हेल्प से एडवर्टाइज़र ये पता कर सकता है कि कस्टमर्स के इंटरेस्ट क्या है, सप्लायर फर्म कौन कौन सी है, या फिर कोई भी अगर कोई प्रीवियस रिसर्च कंडक्ट की गई है तो उसके क्या रिजल्ट निकले, एक्सेट्रा। फिफ्थ पॉइंट है गवर्नमेंट रिसोर्सेज। गवर्नमेंट को भी डाटा कलेक्ट करना पड़ता है इकोनॉमी, पॉपुलेशन, बिजनेस एक्टिविटी के रिगार्डिंग। और अगर कोई भी कंपनी एक रिसर्च करना चाहती है इन सभी एस्पेक्ट्स पर, तो कंपनी या फिर एडवर्टाइज़र को काफ़ी मनी बर्न करनी पड़ती है।
बर्न का मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन कई बार ये डाटा इजीली अवेलेबल होता है गवर्नमेंट के पास लो कॉस्ट में और ज़्यादातर टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गवर्नमेंट जितनी भी रिसर्चेस करती हैं उनका ज़्यादातर डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, या फिर कंपनीज कोई छोटा सा अमाउंट पे करके वो डाटा उनसे ले सकती हैं। सिक्स है कमर्शियल सोर्सेज। कमर्शियल सोर्सेज एडवर्टाइज़र या कंपनी दोनों के लिए कॉस्टली हो सकते हैं, लेकिन ये उनके टाइम और एफर्ट्स को सेव करते हैं। इसमें कॉस्ट फैक्टर इन्वॉल्व होता है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन या फिर एसोसिएशन फीस। तो एडवर्टाइज़र या कंपनी को प्राइस पे करना पड़ता है उस इंफॉर्मेशन के लिए जो उन्हें चाहिए, या फिर अगर वो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे से लेती है तो हो सकता है कि ये कमर्शियल सोर्सेज हर महीने या क्वार्टरली बेसिस पे अपनी रिसर्च करते हैं और उसका कुछ रिजल्ट निकलता हो तो वो उन्हें सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आगे प्रोवाइड करते रहेंगे। कमर्शियल सोर्सेज में इंक्लूड रहते हैं रिसर्च एंड ट्रेड एसोसिएशन, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिकली ट्रेडेड कॉरपोरेशंस। तो कमर्शियल सोर्स कोई भी हो सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती हैं जो रिसर्च कंडक्ट करती है और बाद में इस रिसर्च को वो बेचती हैं। सेवंथ है प्रोफेशनल पब्लिकेशंस। प्रोफेशनल पब्लिकेशंस वो रिपोर्ट होती हैं जो कि प्रोवाइड की जाती हैं एडवर्टाइजिंग या फिर मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के द्वारा। ये प्रोफेशनल्स होते हैं एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग के, इनके काम ही यही होते हैं कि रिसर्च कंडक्ट करती हैं, उस पर रिपोर्ट बनाती हैं, देन वो आगे प्रोवाइड करती हैं या फिर एडवर्टीजमेंट को बनाते समय से यूज़ में लेती हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, इंडस्ट्री में क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं या फिर नई रिसर्च से क्या क्या फाइंडिंग है। इस तरह की रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं बुक्स या फिर आर्टिकल्स में, और ये इन्फॉर्मेशन पीरियोडिकली बेसिस पे प्रोवाइड की जाती है। 8 पॉइंट है इंटरनेट। इंटरनेट हेल्प करता है किसी भी कंपनी की कि वो इन्फॉर्मेशन को टेबल पर बैठे बैठे रिसीव कर सकें। इंटरनेट के बूम से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है, हमारी जो रिसर्च है वो पहले से काफ़ी जल्दी हो सकती है। पहले हमें फील्ड वर्क काफ़ी करना पड़ता था, लेकिन अब अगर हम चाहें तो इंटरनेट की हेल्प से डिफरेंट प्लेटफॉर्म से रिसर्च कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ये एडवर्टाइज़र का सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड माना जाता है एडवर्टाइजिंग रिसर्च के लिए, जब उसे किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो आज के टाइम में थाउजेंड ऑफ इन्फॉर्मेशन और डाटा अवेलेबल है इंटरनेट पे, जिसे एडवर्टाइज़र या कोई भी कंपनी एनी टाइम असेस कर सकती है। अगर आप कोई भी सर्च कंडक्ट करवाते हैं इंटरनेट की हेल्प से तो ये कंपनी का टाइम और कॉस्ट दोनों सेव करता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो या फिर किसी भी टॉपिक के लिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई करके या फिर अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।